Hello student, how are you? I think you all are fine. So let's start our new unit 3, fiber to fabric. In this chapter we have learned about our fibers, means जो हम कपड़े पहनते हैं उसके बारे में, किस टाइप के होते हैं, ये सारी डिटेल्स, ठीक है. So let's start. In class 6 you have learned about some fiber obtained from plants. You also learn that wool and silk fibers are obtained from animals. 6th स्टैंडर्ड में आपने क्या पढ़ा है कि जो कुछ ऐसे जो है फाइबर वो प्लांट्स में से मिलते हैं, कुछ एनिमल्स में से. जो कि प्लांट में से मिलते हैं वो है कॉटन एंड जूट, और जो एनिमल्स में से मिलते हैं वो है वूल और सिल्क, राइट. वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्लीस ऑफ शिप और याक. फ्लीस मीन्स जो उसके हेयर होते हैं उसमें से मिलते हैं. सिल्क फाइबर कम फ्रॉम कोकोन्स ऑफ द सिल्क moth. Do you know which part of the ship's body yield fibers? शिप के कौन से पार्ट में होता है फाइबर? उसके हेयर्स में होता है. Are you aware how these fibers are converted into the woolen yarn that we buy from the market to knit sweater? मीन्स हम जो स्वेटर बनाने में जो वूल यूज़ करते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, ये सब हमने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया. Do you have any idea how silk fiber are made into silk, which is woven into sarees? In this chapter we shall try to find answer to these questions. मीन्स क्या है कि जो किस तरीके से सिल्क की साड़ी बनाई जाती है सिल्क फाइबर में से, वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. सो एनिमल फाइबर्स, वूल एंड सिल्क. एनिमल फाइबर कौन सा है? वूल एंड सिल्क. फर्स्ट वन इज wool. In this session we have discussed about wool and next session we have discussed about silk. So let's start our first topic, wool. Wool comes from sheep, goat, yak and some other animals. wool किस में से मिलता है? sheep, goat, yak और other animals में से. This wool yield animals bear hair on their body. Do you know why these animals have a thick coat of hair? उनके hair इतने thick क्यों होते हैं? Hair trap a lot of air. क्या करते हैं? वो ट्रैप करते हैं बहुत सी एयर को. एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. और एयर क्या है? वो हीट की पुअर कंडक्टर, मतलब बहुत ही कम हीट उसमें से पास होती है. एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4, सो हेयर कीप्स दिस एनिमल्स वार्म. हेयर क्या करते हैं? इन्हें गर्म रखते हैं. वूल इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस हेयरी फाइबर्स. और वूल किस में से मिलता है? इसी हेयरी फाइबर्स में से. और इस तरीके के जो हेयर वाले, बहुत ज़्यादा हेयर वाले एनिमल्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? ठंडे प्रदेश में, जहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है, राइट. तो वहाँ पर ऐसे मोटे मोटे हेयर वाले बहुत से एनिमल्स हमें मिलते हैं. सो एक्टिविटी 3.1 इज गिवन. फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड थोस ऑन योर हेड. Do you find any difference? Which one seems coarse and which one is soft? मतलब जो आपके हेयर है उसको आप अपने बॉडी पे करके देखो, कौन से सिल्क सॉफ्ट है और कौन से कोर्स है, मतलब जो हार्ड होते हैं वो. Like us, the hair skin of the sheep has two type of fibers that form its fleece. 2 टाइप की होती है, the coarse braid hair and the fine soft under hair close to the skin. क्या होता है कि जो उसके ऊपर की सतह पर बॉडी पे होते हैं वो कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं, ठीक है. ब्रेड कोर्स होते हैं हेयर. और जो अंडर साइड में होते हैं, मतलब पैर वैर के साइड में, वो कैसे होते हैं? सॉफ्ट हेयर होते हैं. द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर फॉर मेकिंग वूल. सम ब्रीड्स ऑफ शीप पोसेस ओनली फाइन अंडर हेयर. Their parents are specially chosen to give birth to sheep which have only soft under hair. कैसे वो उनके पेरेंट्स चूज करते हैं जो सॉफ्ट हेयर वाले हों वैसी सिप. दिस प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑप्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन शीप इज टर्म्ड सिलेक्टिव ब्रीडिंग. इसे क्या कहते हैं हम? सिलेक्टिव ब्रीडिंग. दिस इज द पिक्चर ऑफ शीप विथ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर. इसके हेयर कैसे हैं? थिक एंड ग्रोथ. ये आपको कश्मीर साइड में देखने को मिलेंगे. Animals that yield wool, ठीक है. Several breeds of sheep are found in different parts of our country. This is given in table 1.3. However, the fleece of sheep is not the only source of wool. सिर्फ जो
शीप जो है उसके फ्लीस जो है वही यूज़ नहीं होते हैं. थ्रू वूल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज शीप वूल. याक वूल इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख. तिब्बत और लद्दाख में क्या होता है, शीप वूल और याक वूल मिलते हैं. अंगोरा वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट्स. अंगोरा वूल जो है वो किस में से मिलता है, अंगोरा गोट्स में से. फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर. और ये अंगोरा जो वूल है वो अंगोरा गोट में से मिलती है. और अंगोरा गोट कहाँ मिलती है, जम्मू कश्मीर साइड में देखने को मिलती है. वूल इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गोट हेयर, मतलब बकरियों के हेयर से भी मिलता है. द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट. इट इज़ वोवन इनटू फाइन शॉल कॉल्ड पश्मीना शॉल. पश्मीना शॉल किससे बनती है, कश्मीरी गोट की हेल्प से, राइट. द फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल इज ऑल्सो यूज्ड एज वूल. ललमा एंड अल्पाका फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो यील्ड वूल. वो भी क्या बोल देते हैं, कैमल और जो है वो भी वूल देते हैं, जिसमें दो टाइप के हैं, ललमा एंड अल्पाका. Activity 3.2 collect picture of animals choose whose hair is used as wool. Stick them in your sketchbook. If you are unable to get picture, write and draw them from the ones given in this book. Find out words for sheep, goat, camel and yak in your local language and also in other language of our country. मतलब क्या है, इन सबको किस नाम से, दूसरे नाम से बुलाया जाता है उस तरीके से. This is the picture of yak. Activity 3.3 pursue outline maps of India and the world. Find out the marks, the place on the map where you find animals that provide wool. Use different wools, different color of denote the location for different wool willed animals. मतलब क्या करना है, मैप में हमें उसे लोकेट करना है, कहाँ पर किस टाइप के हमें मिलते हैं एनिमल्स और उनकी वूल. दिस इज़ द अंगोरा गोट. इसके कितने सारे फ्लिक्स हैं, इसलिए इसके फ्लिक्स यूज़ होते हैं, फ्लिसेस यूज़ होते हैं वूल बनाने में. दिस इज गोट, कैमल, अल्पाका. फ्रॉम फाइबर्स टू वूल. फॉर ऑब्टेनिंग वूल sheep are reared. Their hair is cut and processed into wool. Let us learn about this process. किस तरीके से, किस प्रोसेस से ये बनाया जाता है वूल को, वो हम पढ़ेंगे. Rearing and breeding of sheep. Breeding and rearing दोनों चीज़ करते हैं. If you travel to the hills in Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttaranchal, Arunachal Pradesh and Sikkim, or the plain of Haryana, Punjab, Rajasthan and Gujarat, you can see shepherds taking their herds of sheep for grazing. Sheep are herbivorous and prefer grass and leaves. Apart from grazing sheep, rearers also feed them on a mixture of pulses, corn, jowar, oil cakes, materials left after taking out oil from seeds, and minerals. In winter, sheep are kept indoors and fed on leaves, grain and dry fodder. क्या बोला है कि इन जगह पर जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और ये सारे हो गए हिल एरिया, पहाड़ी इलाके, ठीक है. और प्लेन मतलब जो ग्राउंड वाले इलाके हैं जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यहाँ पर हमने देखा होगा कि जो शिप्स हैं वो उसका सैर्स करते हैं. हर्बीवोरस शिप क्या है, पहली बात तो वो हर्बीवोरस एनिमल है, ठीक है. वो सिर्फ ग्रास खाती है, लीव्स वगैरह खाती है. और इसके अलावा उन्हें क्या दिया जाता है, मिक्सचर दिया जाता है पल्सेस का, फिर कॉर्न यानी मकाई, ज्वार और ऑयल केक. ऑयल केक क्या होते हैं, जो जैसे कि सरसों है आपका, ठीक है, मस्टर्ड सीड में से मस्टर्ड ऑयल निकाल लिया जाता है, उसके बाद जो उसका बचता है मटेरियल उसे उन्हें दिया जाता है, ठीक है. और विंटर टाइम में उन्हें कहाँ रखा जाता है, इंडोर रखा जाता है, लीव्स वगैरह में अच्छे से. Sheep are reared in many parts of our country for wool. Table 3.1 gives the name of some breeds of sheep reared in our country for producing wool. The quality and texture of the fiber obtained from them is also indicated in the table. Certain breeds of sheep having thick coat of hair on their body which yield good quality wool in large quantity. As mentioned earlier, these sheep are selectively bred.
with one parent being a sheep of good breed. On the reared sheep have developed a thick growth of hair. Hair is shaved off for getting wool. क्या होते हैं? सिलेक्टिव पेरेंट्स से होते हैं और सिलेक्टिव ब्रीड्स, और ये सारे किसके लिए यूज़ होते हैं? उनके हेयर जो है वो वूल के लिए यूज़ होते हैं. प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल. फाइबर को किस में बनाना? वूल में. उसकी प्रोसेस दी हुई है. ठीक है. द वूल विच इज़ यूज्ड फॉर निटिंग स्वेटर, मतलब स्वेटर बनाने में, और फॉर वेविंग शॉल इन द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ अ लॉन्ग प्रोसेस विच इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स. तो उसमें हमें क्या करना होता है? बहुत सारी प्रोसेस करनी होती है, राइट. Step 1. The fleece of the sheep along with a thin layer of skin is removed from its body. क्या किया जाता है? उसकी बॉडी पे से उसे अलग किया जाता है. This process is called shearing. Machines similar to those used by barber are used to shave off hair. Usually hair are removed during the hot weather. This enables sheep to survive without देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर. क्या किया जाता है? ये जो हेयर जो है उसे मशीन, जैसे कि वो बार्बर जो होता है, नाई, वो आपकी शेविंग वगैरह के लिए क्या यूज़ करता है? उस्तरा कहते हैं उसे हिंदी में. वो यूज़ करता है. वही मशीन यूज़ की जाती है शिप की हेयर को रिमूव करने के लिए. और ये ज़्यादातर हॉट वेदर में, मतलब जब गर्मी का सीज़न होता है उसमें उनके हेयर को रिमूव किया जाता है ताकि वो सरवाइव कर सके. और जो उनका सरवाइव कर सकते बिना अपने प्रोटेक्टिव कोट के, मतलब वो उनका एक कोट होता है जो कि उनको विंटर सीजन में प्रोटेक्ट करता है ठंड से. द हेयर प्रोवाइड वूलन फाइबर. वूलन फाइबर्स आर द प्रोसीड टू ऑब्टेन वूलन yarn. Shearing does not hurt the sheep just as it does not hurt when you get haircut or your feather shaving is spread. Do you know why? मीन्स क्या दिया है कि जो जब इसकी शेयरिंग की जाती है तब है ना, उसे हर्ट नहीं होता है. जिस तरीके से हमारे हेयर कट हम करवाते हैं तो हमें हर्ट होता है? नहीं होता. शेयरिंग वगैरह होती है तो वो तो कभी कभार गलती से कट हो जाता है, बाकी कोई भी किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होता हमें, राइट. तो इस तरीके से शिप को भी किसी तरीके का भी नुकसान नहीं होता शेयरिंग में. द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो उसकी अपर मोस्ट स्किन जो है वो डेड होती है. ऑल्सो द हेयर ऑफ शीप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज. और जो उनके हेयर है वो कैसे हो जाते हैं? जैसे हमारे हेयर बढ़ते जाते हैं उस तरीके से उनके भी हेयर आ जाते हैं कुछ समय बाद. दिस इज द टेबल गिवन 3.1 सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ शीप. लोही. लोही की क्वालिटी कैसी होती है? गुड क्वालिटी वूल होती है. और वो कहाँ पाई जाती है? राजस्थान एंड पंजाब में. फिर रामपुर बुशेर. ब्राउन फ्लीस उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश. नाली. कारपेट वूल. इससे क्या बनता है? कारपेट वूल राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब. बखरवल फॉर वूलन शॉल, जम्मू एंड कश्मीर. मारवाड़ी कोर्स वूल, गुजरात. एंड पट्टनवाड़ी फॉर होजरी. होजरी के कपड़े जो बनते हैं उसमें यूज होता है, वो भी गुजरात में पाई जाती हैं. ठीक है. स्टेप 2 में क्या दिया है? द शेयर्ड स्किन विथ हेयर इज थ्रूली वॉश्ड इन टैंक टू रिमूव ग्रेस, डस्ट एंड डर्ट. क्या होता है? फिर उसके बाद जो स्किन हमने ली हुई होती है, उसके हेयर्स होते हैं, उससे धोया जाता है टैंक में. दिस इज कॉल्ड स्कोरिंग. नाउअडेज स्कोरिंग इज डन बाय मशीन. और इस समय आपका युग ऐसा आ गया है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, इसलिए उसे अब हम मशीन के हेल्प से उसके डस्ट और डर्ट वगैरह को ग्रेस करके निकाला जाता है. उसे हम कहते हैं स्कोरिंग. स्टेप 3 इज आफ्टर स्कोरिंग शॉर्टिंग इज डन. What is sorting? The hair skin is sent to a factory where hair of different texture are spared और shorted. मतलब उसमें डिफरेंट टाइप के जो हेयर होते हैं, बहुत सारे हेयर हम तो वॉश करते हैं सारी सिप्स के, उसको अलग अलग किया जाता है. In step 4, the small fluffy fibers called burrs are picked out from the hair. These are the same burrs which sometimes appear on your sweater. स्वेटर में भी कभी कभार दिखते हैं वाइट कलर में. The fibers are scoured again and dried. और फिर से उसको धोया जाता है और फिर से उसे सुखाया जाता है. This is the wool ready to be drawn into fiber. और इस तरीके से वो रेडी होता है. In step 5,
Step 6 is given है by mistakenly. The fiber are straightened, combed and rolled into yarn. The longer fiber are made into wool for sweater and the shorter fiber are spun and woven into woolen cloth. मीन्स क्या होता है, फिर इसके बाद ये तैयार हो जाते हैं. यार्न मतलब बड़े बड़े जो जिसे हम कहते हैं जत्थे तरीके से वो ये रेडी हो जाते हैं और उसके बाद उसके हमारे क्या बनते हैं, स्वेटर वगैरह बना सकते हैं हम. दिस इज़ द पिक्चर. फर्स्ट वन इज स्टैरिंग मीन्स शिप के बाल अलग करना. सेकेंड इज शॉरिंग इन टैंक, टैंक में उसे धोया जा रहा है. थर्ड वन इज शॉरिंग बाय मशीन, मशीन से किस तरीके से शॉर किया जाता है वो दिया है. डी इज रोलिंग इन टू यार्न, और उसको रोल करके यार्न में बदला जाता है वो. This is the process given. The processing of fiber into wool can be presented as follows. अब इस सारी प्रोसेस को हम किस तरीके से देख सकते हैं, तो फर्स्ट वन इज स्टैरिंग, उनके बाल अलग करना. सेकंड वन इज स्कोरिंग, स्कोरिंग मीन्स उन्हें धोना, डस्ट वगैरह अलग करना. थर्ड वन इज शॉर्टिंग मीन्स उसमें से डिफरेंट पार्ट में से अलग अलग करना डिफरेंट फाइबर्स को. फिर क्लीनिंग और बर्ड्स, क्लीनिंग मतलब फिर से उसे हम फैक्ट्री में धोया जाता है. फिर डाइंग, उसे डाई किया जाता है और उसके बाद उसे रोल किया जाता है. ठीक है, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ वूल मेकिंग, मतलब ऊन किस तरीके से बनता है वो. इन दिस चैप्टर, इन दिस सेशन वी हैव लर्न अबाउट द वूल फाइबर, राइट. अब नेक्स्ट सेशन में हम क्या पढ़ेंगे, सिल्क के बारे में. थैंक यू स्टूडेंट.